पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को फालिज से बचाने के लिए एक नई डिवाइस टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हाल ही में एक 71 साला खातून मरीज़ा के दिल में डिवाइस लगाकर कामयाब ऑपरेशन किया गया है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ करवाई गई है और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इसके ज़रिए बहुत सी जिंदगियां बचाने में मदद मिल सकेगी। इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद वलीद साहब ने। वलीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आसान अल्फाज में ये डिवाइस क्या है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, किन पेशेंट्स के लिए होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वलीद है। मैं पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी काम कर रहा हूँ। मेरा शुबा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और स्ट्रक्चरल हार्ट कार्डियोलॉजी का है। ये जो प्रोसीजर हमने किया है सितंबर के एंड में, इसको लेफ़्ट एट्रियल अपेंडेज क्लोजर प्रोसीजर कहते हैं। ये ख़ास तौर पर उन मरीज़ों के लिए जिनको फालिज से बचाने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। जिन मरीज़ों का दिल का धड़कन बेतरतीबी से होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। आम तौर पर उन मरीज़ों को हम खून पतला करने वाला मेडिकेशन देते हैं, लेकिन बाज़ मरीज़ों को फिर इनसे ब्लीडिंग का शिकायत शुरू हो जाती है। और बाज़ ऐसे मरीज़ हैं कि उनको इस तरह की ब्लीडिंग होती है जिससे उनको जानलेवा तरीके की ब्लीडिंग हो सकती है और उनको मौत का ख़तरा होता है। तो उन पेशेंट्स के लिए फिर हम ये प्रोसीजर करते हैं। ये 1 घंटे का प्रोसीजर है। इसमें किसी ऑपरेशन की या सीना चाकने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम टांग की तरफ से आते हैं दिल के पास, और यहाँ दिल में एक खाना है, उसको लेफ़्ट एट्रियल अपेंडेज कहते हैं। ठीक है जी। उस खाने को हम एक डिवाइस की मदद से बंद कर देते हैं और उन पेशेंट्स को ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा इसके प्रोसीजर चाहिए होता है, और फिर इन मरीज़ों को खून पतला करने वाले मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ये उम्र भर के लिए इनका फालज का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और न उनको खून पतला करने वाले मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सो डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मरीजों के लिए तो बड़ा इसमें फ़ायदा हो गया है। कितना सक्सेस रेट है इसका? इससे पहले ट्रायल भी किए गए होंगे? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वर्ल्ड वाइड ये बहुत पहले से ये डिवाइसेस शुरू हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्रेनिंग मैंने ख़ुद जो है ना यूके ब्राइटन से की है। और फिर इस टेक्नोलॉजी को हमारा एम ये था पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसको स्टार्ट करें, और यहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे प्रोफेसर शाकार साहब जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट के बाद हमने ये प्रोसीजर यहाँ स्टार्ट किए। और पाकिस्तान में डॉक्टर साहब सक्सेस रेट जो है ना, इट इज़ मोर देन 95%। मोर देन 95% डॉक्टर साहब। लेकिन पाकिस्तान में कोई डाटा है कि हमारे पास कितने ऐसे मरीज़ हैं जिनको ये लगाया जा सकेगा फिर? पाकिस्तान में चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा था ये पाकिस्तान में कि ये प्रोसीजर हुआ है नेशनल लेवल पे, और ये कम से कम 5 से 10% मरीज़ ऐसे होंगे जिनको ये प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। अब पाकिस्तान के में किसी भी कोने में इस तरह के मरीज़ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आ सकते हैं, और यहाँ हम उनको सक्सेसफुली 1 घंटे में ये प्रोसीजर करके मरीज़ को 1 रात के लिए हम रखते हैं, और नेक्स्ट डे पेशेंट जो है ना घर जा सकता है। और आपने चूँकि कहा कि बेतरतीबी, दिल के धड़कन की बेतरतीबी, तो यानी ये ज़रूर हम जानना भी चाहेंगे कि वो कैसे मालूम होता है कि अच्छा कि जो दिल का आरिज़ा है वो दिल की धड़कन की बेतरतीबी है। यानी ये एक ऐसी बात होती है कि जो क्लियरली बता दी जाती है डॉक्टर की तरफ से कि आपको ये मसला है धड़कन की बेतरतीबी, एंड दैट्स इट, और कोई इशू नहीं है। और फिर वो अगर आपके पास आएगा तो आप ये डिवाइस लगेंगे। इट्स जस्ट लाइक स्टेंटिंग, स्टेंट की तरह इसको किया जाता है कि ज़ाहिर है कोई ऐसा सीना चाक नहीं किया जा रहा, और इसी तरह से काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल। ये जो दिल की बेतरतीबी है, दिल की धड़कन की बेतरतीबी, ये ECG से पता चलती है, और ECG तो एक आम सिंपल सा एक टेस्ट है। इसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट मरीज़ को बता देता है कि आपको ये कंडीशन है, इसको इंग्लिश में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, आम अल्फाज में इसको दिल की धड़कन की बेतरतीबी कहते हैं। तो इन मरीज़ों को सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट खून पतला करने वाले मेडिकेशन पे शुरू कर देता है, और मरीज़ को पता चल जाता है कि अब ये कंडीशन है मुझे, और ये सारी ज़िंदगी के लिए रहता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आता है अगर ऑपरेशन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाए?
اس ڈیوائس کے تھرو جو ڈیوائس ہم یوز کر رہے ہیں اس سے تقریباً 18 سے 20 لاکھ کے بیچ خرچہ آتا ہے پیشنٹس پہ، لیکن ساری زندگی میں ایک ہی دفعہ پروسیجر جو ہے نا کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ یہ ٹیکنالوجی اب نئی نہیں ہے پاکستان میں، دیکھیں پہلی دفعہ ہوئی ہے، 2 کیسز ہم نے کیے ہیں، تو جتنے پیشنٹس کا پول بڑھتا ہے، جتنا پیشنٹ کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہم کرتے ہیں، اتنا پھر ڈیوائس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، دن بدن کم آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ولید صاحب، ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کرتے